नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे और हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चनों को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डिटेल में डिस्कस करने की। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे आजकल जो भी करंट के पेपर चल चल रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आंसर की आएगी तो आंसर की के साथ अटैच करके डालूंगा मैं उन पीडीएफ को, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। और आपको ये जो वीडियो है, ये जो मैं लेक्चर डालता हूँ, ये आपको डेली देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, जा ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के ही सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पेपर में आ चुके हैं और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो भी मैं थोड़ा डिटेल में जिन चीज़ों को बताता हूँ वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं। जैसे कोई भी मैं जैसे किसी का भी कोई भी वंश आ गया, जैसे वंश अशोका के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अशोका के बारे में 10-15 क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के लेक्चर आपके लिए आने वाले एग्जाम में। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। द फेमस बैटल ऑफ वारहिंद टुक प्लेस इन। वारहिंद का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1008 एडी में। तो बी इसका सही आंसर है 121 का। अगर हम बात करें वारहिंद के युद्ध की, ठीक है, तो वारहिंद का जो युद्ध है ये लड़ा गया आपका मोहम्मद गजनी और हिंदू शाही शासक आनंद पाल के बीच में, ठीक है। और अगर हम बात करें मोहम्मद गजनवी की, तो मोहम्मद जो गजनी था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार भारत पे आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया इन्होंने भारत पे, 1001 से लेके 1027 तक, ठीक है। और उद्देश्य क्या था इसके आक्रमण का, ये भी पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है धन लूटना, इसका उद्देश्य है। और एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो यह आक्रमण किया 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर। और जो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि जो लास्ट हमला किया मोहम्मद गजनवी ने वो कब किया और किसके विरुद्ध किया? तो लास्ट हमला 1027 में किया, अंतिम हमला मोहम्मद गजनी ने, और जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था वो हमला मोहम्मद गजनी ने, और 1030 में मृत्यु हो गई। तो और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताओ मोहम्मद गजनी के साथ के साथ और कौन भारत आया था? तो उनके साथ अलबरूनी, उतबी, ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, जो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। ये सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ लिए गए हैं, तो आपको ध्यान से सारे बातें सुननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। द फेमस सेवन रथा टेम्पल विच वर बिल्ट बाय पल्लव किंग इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध 7 रथों का मंदिर जो पल्लव राजाओं ने बंधवाया था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका महाबलीपुरम में। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में कि पल्लव वंश से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। जैसे एक ये पूछ लिया जाता है कि बताओ पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो जो पल्लव वंश का संस्थापक है वो सिंह विष्णु है। और एक कैपिटल पूछ ली जाती है कि पल्लव की कैपिटल क्या थी, जो पल्लव वंश थे तो उनकी कैपिटल कांचीपुरम थी। और लास्ट रूलर पूछ लिया जाता है पल्लव जो डायनेस्टी है उसका, तो लास्ट रूलर है इनका अपराजित वर्मन। तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक ये पूछ लिया जाता है कि जो कैलाश नाथ मंदिर है कांची में वो किसने बनवाया? तो ये बनवाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। और इससे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पल्लव वंश में ही एक शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो वाता पिकोंडा की उपाधि धारण करी थी।
ये नरसिंह वर्मन ने वातापिकोंडा की उपाधि। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि वातापिकोंडा की उपाधि किसने धारण की, तो ये धारण की नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के ही शासनकाल में टाइम में हेनसुआंग कांची आया था। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और एक नरसिंह वर्मन सेकंड हुए इसी वंश में। तो नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में यह पूछ लिया जाता है कि जो दंडिनी था तो वो किसके दरबार में था। जो दंडिनी था वो था नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में। और दंडिनी ने लिखी थी आपकी 10 कुमार चरित्र। तो ये काव्य ग्रंथ था, ये 10 कुमार चरित्र यह दंडिनी के द्वारा लिखा गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा, तो ये दंडनी ने लिखा। और दंडनी किसके दरबार में थे, ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे। ऐसे आपको क्वेश्चन रिलेट करने हैं, आगे से आगे क्वेश्चन को घुमाना है सभी तरह से, कि चाहे जो भी पूछे एग्जामिनर, आपको सभी आंसर पता होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 123, भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करने में किसका योगदान मुख्य है। तो 123 का सही आंसर है आपका सी, तुर्की का मुख्य है योगदान भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। तो अगर हम बात करें तुर्की की कि ये तुर्क थे कौन, ये थे आपके जब मोहम्मद गौरी ने जो हमला किया था, तो मोहम्मद गौरी तुर्की ही थे जिन्होंने हमला किया था भारत पे। और मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम जो हमले किए थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी बैटल हुई थी मोहम्मद गौरी की, तराइन के युद्ध 1191-1192 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। और फिर बैटल ऑफ तराइन सेकंड हुई थी, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, इसके बाद उन्होंने अपने गुलाम सेनापतियों को भारतीय क्षेत्रों का शासक बनाया था। जो उनके गुलाम सेनापति थे उनको शासक बना दिया था यहाँ भारत में, और वो चले गए थे यहाँ से। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, वो भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने दिल्ली के आसपास का क्षेत्र संभाला था फिर बाद में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बख्तियार खिलजी थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो बख्तियार खिलजी थे ये भी मोहम्मद गौरी के सेनापति ही थे, जिन्होंने क्या किया था, आपके नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशाला यूनिवर्सिटी को इन्होंने नष्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन भी बनता है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इससे मिलते जुलते। क्वेश्चन नंबर 124, मोस्ट तुगलक बिल्डिंग्स यूज्ड। तुगलकों के निर्माण में अत्यधिक प्रयुक्त किया गया था। तो क्या किया गया था, तो ये किया गया था ग्रे स्टोन, धूसर पत्थर। 124 का सी सही आंसर है, तुगलकों के निर्माण में अत्यधिक धूसर पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही स्टोन्स की बात करें, जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत के समय बिल्डिंग बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थर का यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम यूज़ किया जाता था लाल पत्थर का। दिल्ली सल्तनत के टाइम अकबर, बाबर, हुमायूं, इनके टेनोर के टाइम ये लाल जो पत्थर है इसका यूज़ किया जाता था। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे कुतुब मीनार हो गई, लाल किला हो गया, हुमायूं का अकबर होगा, ये सभी रेड स्टोन से बने हैं ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, व्हाट इज जिहाद। जिहाद क्या है, तो जिहाद है एक होली वॉर। 125 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विजयनगर के शासक किसके उपासक थे। तो जो विजयनगर के शासक थे वो उपासक थे आपके वैष्णव धर्म के। 126 का ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगर ये विजयनगर एम्पायर की बात करें, तो जैसे इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो विजयनगर एम्पायर है इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना दो भाई थे, हरिहर तथा बुक्का। तो इन दोनों भाइयों ने स्थापना करी विजयनगर साम्राज्य की। और कैपिटल पूछ ली जाती है, विजयनगर की कैपिटल क्या है, तो विजयनगर की कैपिटल हम्पी रही है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश पूछ लिए जाते हैं,
या ये पूछ लिया जाता है कि बताओ विजयनगर में कितने वंश थे, विजयनगर साम्राज्य के कितने वंश थे। तो 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य के, जिनको कहा जाता है संगम, सालुब, तुलुब तथा अरविडु। इसको कहा जाता है, 4 वंशज के ये वंश के ये नाम है। और श्रेष्ठ राजा पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठ राजा कौन था। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ राजा थे कृष्णदेव राय। और जो कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे ये पूछ लिया जाता है। जो अष्टदिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ये भी पूछ लिया जाता है। ये ऐसे नहीं, इस तरह से पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और एक क्वेश्चन ये बनता है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग कि जो कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे, या बाबर का समकालीन कौन था, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो जो बाबर का समकालीन था वो कृष्णदेव राय थे। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, अकबर का राजपाट किसने संभाला। जो अकबर का राजपाट संभाला था उसके पुत्र सलीम ने संभाला था। 127 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ गठित हुआ था। तो ये घटित हुआ था आपका महाराष्ट्र में। सी इसका सही आंसर होगा 128 का। अगर हम बात करें, अगर अभिनव भारत जो ये था, तो इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना करी थी विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी। और इस कौन से सन में इसकी स्थापना करी थी, तो 1904 में इसकी स्थापना की गई थी अभिनव भारत की। तो ये आपने 3 बातें याद रखनी है कि एक तो अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने करी थी, 1904 में करी थी। ठीक है, और कहाँ करी थी, महाराष्ट्र में करी थी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल लिबरेशन फेडरेशन वाज। राष्ट्रीय उदारवादी संघ के प्रमुख कौन थे। तो ये थे आपके एन बनर्जी। डी इसका सही आंसर होगा 129 का। अगर हम बात करें नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की, राष्ट्रीय उदारवाद संघ की, तो इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना करी गई 1919 में इसकी स्थापना करी गई। और किसके द्वारा स्थापना करी गई ये मैंने आपको भी बता दिया। तो इनकी स्थापना करी गई एन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा इनकी स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइडेड फॉर सेफ गार्ड्स फॉर। किसकी सुरक्षा हेतु कैबिनेट मिशन प्लान का प्रावधान किया गया था। तो यह किया गया था केवल मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए। 130 का ए सही आंसर होगा। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये भारत भेजा कब गया था। तो जो कैबिनेट मिशन है ये भारत भेजा गया था 15 फरवरी 1946 को। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने संविधान सभा की स्थापना के लिए इनको भेजा गया था कैबिनेट मिशन को, कि भारत में संविधान सभा की अपने स्थापना करनी है, इसके लिए भेजा गया था। और सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो इसमें 3 सदस्य थे। एक तो हो गए आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक हो गए पैथिक लॉरेंस, एक हो गए एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है 3 सदस्य। या तो ये पूछ लिया जाता है इसमें कि सदस्य कितने 3, तो कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं इन सदस्यों के, तो अपने ध्यान में रखनी है ये बातें। और एक तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये भी मैंने क्वेश्चन देखा है इसमें कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में कि किसके प्रस्ताव पर भारतीय संविधान का गठन हुआ। तो भारतीय संविधान का गठन जो हुआ है, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है, तो वो हुआ है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। क्वेश्चन नंबर 131, द हाइएस्ट पीक ऑफ नागा रेंज इज। नागा श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। तो ये जो सर्वोच्च चोटी है ये है आपकी सारामती। बी इसका सही आंसर है 131 का। ठीक है, और ये जो आपकी नागा श्रृंखला है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, पंचा पंचाइमलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। पंचामलाई हिल्स लाइज इन। तो ये जो आपकी हिल्स हैं ये स्थित है आपकी डेक्कन प्लाटू में। बी इसका सही आंसर है 132 का।
और हम अगर बात करें पंचामलाई हिल्स की, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी स्टेट में स्थित हैं। तो ये स्थित है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। और ये आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि पंचामलाई हिल्स का मतलब क्या है। पंचाई का मतलब है ग्रीन और हिल का मतलब है पर्वत, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए ये बातें। और अगर हम बात करें कि ये जो पंचामलाई हिल्स है वो कौन से घाट में पड़ती हैं, कौन सी साइड पड़ती हैं, तो ये ईस्टर्न घाट में पड़ती हैं पंचामलाई हिल्स। भारत में दो है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बातें। और एक क्वेश्चन ये भी मैंने देखा है पेपर में कि ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी ईस्टर्न घाट है, ठीक है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी, जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133, चेमा युंगदंग हिमंद किस नदी का स्रोत है। चेमा युंगदम ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ विच रिवर। तो ये सोर्स है आपका 133 का ए सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का ये सोर्स है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैलाश से होती है। कैलाश के जो नज़दीक मानसरोवर लेक है उससे ब्रह्मपुत्र की आपकी नदी की आपकी उत्पत्ति होती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया था। एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे कि बताओ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह तसांगपो नाम से जानी जाती है तिब्बत में, ठीक है। और तसांगपो का मीनिंग होता है प्योरीफायर। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये सबसे अधिक वर्षा होती है आपके मेघालय राज्य में। 134 का ए सही आंसर है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मेघालय राज्य में कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय राज्य में वो होती है मैसिन राम पे। मैसिन राम एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में। एक स्थान है वहाँ पे मैसिन राम। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि जो खासी हिल्स है वो कौन सी स्टेट में है। जो खासी हिल्स है वो भी मेघालय स्टेट में है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 135, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली। भारत का जलवायु विशिष्ट रूप से है, तो विशिष्ट रूप से है ट्रॉपिकल मानसूनल। 135 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पाद करता है, तो यह करता है आपका गुजरात। 136 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। भारत में निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव दाखिल किया गया। तो यह किया गया आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत आपके कम्युनल जो इलेक्टोरेट हैं, जो आपके सांप्रदायिक चुनाव हैं, उनको दाखिल किया गया। सांप्रदायिक चुनाव थे क्या, ठीक है। इसमें ये था सांप्रदायिक चुनाव में कि जो हिंदू और जो मुस्लिम हैं उनके लिए जो जैसे मुसलमान हैं तो उनके लिए अलग से नेता, मुस्लिम ही नेता चुना जाएगा। ये इसका था आपके सांप्रदायिक चुनाव में कि जैसा जिसका रिलीजन है उन्हीं का नेता उनमें से चुना जाएगा। इससे मतलब काफ़ी बंटवारा हुआ देश का इन सांप्रदायिक चुनाव के कारण। और जो ये सांप्रदायिक चुनाव है इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो जो संविधान अलिखित है आपका वो है आपका यूके का। 138 का बी सही आंसर होगा। और आपको ये बात साथ साथ में ये भी बातें होनी चाहिए कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं उनका संविधान अलिखित है।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। जैसे इजराइल होगी, कनाडा हो गई, सऊदी अरबिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इनका भी लिखित कोई संविधान नहीं है, अनरिटन है इनका भी। तो ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडिड बाय। भारतीय संविधान में नौवीं सूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? जो नौवीं सूची है आपकी जोड़ी गई, ये प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 139 का ए सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, इन विच ईयर द स्टेट ऑफ झारखंड वाज फॉर्म्ड। जो स्टेट झारखंड है वो फॉर्म किया गया सन आपका 2000 में। 140 का सी सही आंसर होगा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, तो जो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले कौन से राज्य का पुनर्गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले पुनर्गठन किया गया भाषीय आधार पर, भाषा के आधार पर। कब किया गया? 1953 में किया गया। ठीक है। और फिर बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, 1956 में हुआ। ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो मैंने आपको बता दिया कि ये स्वतंत्र भारत का पहला जो राज्य बना भाषीय आधार पर 1953 में। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि फजल अली आयोग की स्थापना की गई राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है। तो ये स्थापना 1956 में की गई फजल अली आयोग की। ठीक है। उसमें ये निष्कर्ष निकला कि आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे भाषीय आधार पर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये बंटवारा हुआ आपका मुंबई का, सबसे पहले मुंबई का बंटवारा हुआ। तो मुंबई के बंटवारे को से आपके 2 स्टेट बने, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। जो मराठा जो भाषा बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया, और जो गुजराती भाषा बोलते थे उनके लिए गुजरात बना दिया अलग से स्टेट। और ये हुआ था आपका 1 मई 1960 को। ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में। एक तो ये पूछा गया है पेपर में कि गोवा का निर्माण कब हुआ राज्य के रूप में? तो गोवा का निर्माण राज्य के रूप में हुआ है 30 मई 1987 को। ये भी क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। सिक्किम का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि बताओ सिक्किम का निर्माण कब हुआ राज्य के रूप में? तो ये हुआ 1975 में, 1975 में। ठीक है। और एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया जो भी मैंने बता दिया कि 2000 में किसका निर्माण हुआ। एक तो बता दिया कि झारखंड का निर्माण हुआ 2000 में, और 2000 में आपके उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होके। ठीक है। और ये झारखंड का निर्माण बिहार से अलग होके हुआ। ठीक है। और एक छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ सन 2000 में ही, मध्य प्रदेश से अलग होकर। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आपका जो तमिलनाडु है, तेलंगाना है आपका, जो तेलंगाना है इसका निर्माण कब हुआ? तो तेलंगाना का जो निर्माण है वो 2 जून 2014 को हुआ। तो ये निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना राज्य बना। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 141, नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो नबार्ड है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में बना था। 141 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का सी। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है हाईएस्ट सेक्स रेशो ऑन 2011। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे उच्च लिंग अनुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो ये है आपका सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। 142 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड। जो आपके रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड है वो है येलाहंका में। ये है आपका बेंगलुरु में पड़ा। 143 का डी सही आंसर है। 144, इनसाइडिंग ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। आंतरिक व्यापार संबंधित है। तो जो आंतरिक व्यापार संबंधित है आपका वो शेयर मार्केट से संबंधित है। 144 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी में प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं आपके रेड, ब्लू और येलो। 145 का सॉरी रेड, ब्लू एंड ग्रीन। 145 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, द कलर ऑफ एन इलेक्ट्रिक
द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल बनी होती है तो ये बनी होती है आपकी नाइक्रोम से। सी इसका सही आंसर है 147। एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो एटम बॉम्ब है ये बेस्ड करता है आपका प्रिंसिपल के, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल से। ए इसका सही आंसर है 148। एमंग द गिवन न्यूट्रिएंट मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। दो इनमें से मिल्क विटामिन सी का पुअर सोर्स है। डी इसका सही आंसर होगा 149। कॉर्ड इज अक्कर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसकी उपस्थिति में के कारण दही खट्टा होता है? तो दही खट्टा होता है आपका लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। 149 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बना होता है आपका जिप्सम से। 150 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। हु हैज़ बीन चूजन। ये अब आपके काम के नहीं है करंट अफेयर। अब चलते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन पे। वो तो 165 का आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो 165 का सही आंसर है डी, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स अवे। तो 166 का सही आंसर है आपका सी, द वर्ड्स फ्लू अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन्फ्यूज। तो 167 का आपका सही आंसर है बी, एक्सट्रैक्ट। इन्फ्यूज का मतलब होता है सोखना किसी भी चीज़ को, और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। का नंबर 168 हिंदी का क्वेश्चन है तिलचटा कौन सा समास है? तो जो तिलचटा समास है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 अंग लगाना मुहावरे का अर्थ है आलिंगन करना। ए इसका सही आंसर है। 170 शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द है आपका आगामी। डी इसका सही आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।